नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाले जीएसटी सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 5% और 18% नए स्लैब से मध्यम सामान और उच्च वर्ग सभी को लाभ मिलेगा। करीब 200 वस्तुएं सस्ती होंगी और जनता की जेब में बचत बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि पर स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया और व्यापारियों से आग्रह किया कि इस बदलाव का लाभ अपने ग्राहकों तक पहुंचाएं। जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। इसमें एक बड़ा स्लैब इस जीएसटी के अंतर्गत बनाया गया है 5% का और 18% का। इससे बहुत लाभ होने वाला है, मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है और उच्च वर्ग को भी लाभ होने वाला है और इससे बड़ी बचत भी होने वाली है और लगभग 200 के लगभग जो है वस्तुएं जो है सस्ती होने वाली हैं। देहरादून में यूके एसएससी स्नातक स्तरीय पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए भाजपा नेताओं पर संरक्षण देने का आरोप लगाया। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नकल विरोधी कड़ा कानून लागू है, दोषियों पर ऐसा एक्शन होगा जिससे उनकी 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह इसमें फिर से एक बार मुख्य आरोपी है। 2021 में हाकम सिंह SSSC भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी थे। 13 महीने की जेल के बाद ये फिर छूट गए। अगर सरकार ने समय रहते सही से दंडित कराया होता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती, तो निश्चित ही आज दोबारा ये हरकत करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। कल की घटना में जो लोग दोषी हैं, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि कानून के तहत उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि 3 पीढ़ियां याद करेंगे। आखिर एक पेपर जो शालीनता से चल रहा हो, नकल विरोधी दृष्टिकोण से चल रहा हो, उस पर 11:35 पर अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आता है तो उस उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें इसी माह सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऐड और सीबीआई को केंद्र सरकार टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को एक टूल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। जो भी नेता ताकतवर हैं या प्रभावशाली हैं, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। खासकर आपने एक प्रश्न पूछा रावत जी को लेकर, तो मैं यही कहूँगा कि सीबीआई ने जो नोटिस दिया है उसका जल्दी से जल्दी जवाब देके इसकी तीसरी करें, ख़त्म करें मामले को। और मेरे को लगता है क्योंकि वो निरपराध हैं और उनको अपनी बात को सीबीआई के सामने जाके जल्दी से जल्दी अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि इस पूरे घटनाक्रम का पटापेक्ष हो सके। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ के डीएम, एसडीएम, एसडीएम मुंशियारी और एसडीएम धारचूला के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के नामिक धामीगांव और सोबला में आपदा के कारण सड़कें बंद हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों के साथ ही परेशानी हो रही थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है, क्यों नेताओं के फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, ये विषय है। उन्होंने कहा कि 3 साल के लाल फीताशाही हवा हो रही है। तो देहरादून में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की साख एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बेरोजगार संघ का दावा है कि परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे में पूरा पेपर उनके पास पहुंच गया। संघ ने इसे परीक्षा की गोपनीयता पर हमला बताया और आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। संघ ने उच्च स्तरीय जांच और सचिवालय का घेराव करने की मांग की है।
कल हम एसटीएफ से मिले थे, तब भी हमने बातें रखी थी कि भाई आप इस तरीके की सक्रियता बढ़ा दीजिए, और उनका कहना है कि हमारे तो 51 ऑब्जर्वर फील्ड में काम कर रहे हैं और इस तरीके से पेपर बाहर आ रहे हैं परीक्षा हॉल से, परीक्षा के हॉल के अंदर फोटो खींची जा रही है एडमिट कार्ड की। वजह क्या है? इसलिए हमारा स्पष्ट है, हम कल रणनीति बना रहे, प्रदेश के युवाओं से आह्वान कर दिया हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी ने कि 11 बजे परेड ग्राउंड पहुंचे, वहां से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हमने जो है पिछली बार भी हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया था और इस बार भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो है हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया। हाकम को जेल भेज दो और या जो है पेपर बाहर कर दो, तो इस प्रदेश में ऐसा खेल नहीं चलेगा। और कल पूरे प्रदेश के युवा कल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे एकत्रित होंगे, वहां पर बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद हम वहां से जो है सचिवालय का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि 11:35 पर यह पेपर बाहर क्यों था। हरिद्वार में यूके SSC पेपर लीक की खबर के बाद पुलिस ने स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार को हिरासत में लेकर एसओजी ऑफिस से पूछताछ की। उनके समर्थक एसओजी ऑफिस के बाहर जमा और चेतावनी दे रहे हैं कि यदि उन्हें जल्द छोड़ा नहीं गया तो आंदोलन होगा। आयोग ने पुष्टि की है कि पेपर के 3 पन्ने बाहर आए, हालांकि शुरुआती जांच में पढ़ने योग्य नहीं पाए गए। आयोग स्तर पर इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक अभी जारी है। ये पूछने की बजाय अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि हम तो सवाल कर रहे हैं सरकार की नियत पे कि आप लोग अच्छा जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, तो तुम्हारी जो मंशा है उस पर सवाल उठता है कि नकल माफिया आज भी जो है हावी है और जो हमारे युवाओं के साथ जो है छल कर रहे हैं आज की डेट में, और आप जो है उस चीज को सही नहीं कर पा रहे हो। हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटर में हमारे रहते हैं, तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है, उसमें हम तुरंत हम लोग उसको देख रहे हैं। हल्द्वानी में यूके SSC भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड को लेकर हल्द्वानी में भी विरोध तेज हो चुका है। बुद्ध पार्क तिकोनिया चौराहे पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लापरवाही से हजारों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया और उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन उग्र रूप लेगा। पहले तो पूरा प्रदेश का युवा आपदा की वजह से ये डिमांड कर रहा था कि 21 तारीख को पेपर ना हो, बावजूद उसके बाद कराए। जब 20 तारीख की शाम को हाकम सिंह की अरेस्टिंग होती है तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं आयोग ने जुबान दे दी है उन लोगों को जिन लोगों से हाकम गिरोह ने 15-15, 20-20 लाख रुपया लिया है। और उसके बाद जब परीक्षा शुरू होती है और उसके बाद जब पेपर आउट होता है व्हाट्सएप चैट के माध्यम से, तो बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी साफ और स्पष्ट यही मांगे हैं कि इससे पहले परीक्षा नियंत्रक, सचिव और अध्यक्ष को बदला गया था यूके SSC में। हम चाहते हैं कि पूरे आयोग के तमाम जो कूड़ा बैठा हुआ है उसको साफ किया जाए। आप देखिए राम कंडवाल जो है पुलिस को सारे सबूत देता है, उसके बाद एसटीएफ कार्रवाई करती है। एसटीएफ का हम स्वागत करते हैं, परंतु वो एसटीएफ को पहले कैसे पता नहीं चल पाया, उनके पास उतना सूचना तंत्र है। जब हम जैसे आम युवा, साधारण युवा ये पता लगा सकते हैं पेपर लीक हो रहा है या इस पे डील चल रही है 15-15 लाख की, तो क्यों पुलिस को ये पता नहीं चल पाया? आप देखिए तो देहरादून में अवैध अतिक्रमण और निर्माण पर MDDA की कार्रवाई अभी भी जारी है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध व्यवसाय क्या आवासीय निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और उन्होंने बताया कि बारिश से क्षतिग्रस्त भवनों का सर्वे चल रहा, खतरनाक जोन में आने वाले मकानों को शिफ्ट या सुरक्षित किया जाएगा। ऋषिकेश में अभी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर लोगों को ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। ऐसे कोई भी भवन जो खतरे की जद में है उनको भी हम लोग कहेंगे कि उसको शिफ्ट करें या सुरक्षा के उपाय करें, तो उसके लिए भी हमने टीम बनाई है। साथ ही साथ जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग का भी लगातार हमारा अभियान चल रहा है। ऋषिकेश में भी हमने अवैध निर्माण के खिलाफ वो कार्रवाई की है, ताकि लोगों को पता चले कि अवैध काम की बजाय हमारा ऑनलाइन मैप अप्रूवल सिस्टम है, उसके माध्यम से आए, बहुत ईजिली मैप अप्रूव हो रहे हैं। तो अवैध काम करने के बजाय अवैध काम को बढ़ा। न्यूज़ अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। शुभ रात्रि।